छत्तीसगढ़ में अभी कोरोना संक्रमण पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। आलम यह है कि कई इलाकों में लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद यहां पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर आरोप लगाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। ताजा मामला मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने को लेकर है, जहां छत्तीसगढ़ के मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा, जिस पर बीजेपी ने भी पलटवार करते हुए राज्य सरकार पर कई आरोप लगाए। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण अभी तक पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, लेकिन इसके बावजूद कभी वैक्सीन तो कभी वैक्सीनेशन को लेकर सियासत का दौर जारी है। अब प्रदेश सरकार इससे भी आगे निकल चुकी है, जिसके तहत सोमवार को कांग्रेस भवन में राज्य के आधा दर्जन कैबिनेट मंत्रियों ने पीएम मोदी और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। प्रदेश के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि 7 वर्षों में केंद्र सरकार ने एक भी वादा पूरा नहीं किया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना काल में केंद्र सरकार ने कोरोना से निपटने की पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार पर छोड़ दी है और वैक्सीन नीति से लोगों में भ्रम पैदा किया गया है। कोरोना के मामले में केंद्र सरकार असफल हुई। उन्होंने पूरे विश्व में अप्रैल से वैक्सीनेशन का काम शुरू हो गया। खरीदी वैक्सीनेशन की अप्रैल से हो गई थी और मोदी सरकार ने उसको जनवरी से शुरू किया। आखिर देश में आपकी वैक्सीन की नीति क्या है? अब कोरोना से निपटने के लिए आपने कभी महसूस नहीं किया होगा। दोनों हाथ उठा के केंद्र सरकार ने आत्मसमर्पण करके राज्यों को अधिकार दे दिया कि अब कोरोना से आप निपटो, वैक्सीन की व्यवस्था आप करो, अपने यहाँ लॉकडाउन कैसे करना ये तय करने का काम आप करो। वहीं कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा कि बीते 7 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साबित किया कि वो सबसे सफल प्रधानमंत्री हैं। साथ ही कांग्रेस का जिक्र करते हुए रमन सिंह ने कहा कि कांग्रेस अब खत्म हो चुकी है। 14 से 19 में दोबारा सफलता। हिंदुस्तान के इतिहास में पहला प्रधानमंत्री जिसने पहली बार नहीं दूसरी बार भी पूर्ण बहुमत से अपने बलबूते पे सरकार लाई। हिंदुस्तान का इतिहास नहीं बताता कि 300 से ऊपर सीट लाने की क्षमता किसी व्यक्ति है। कांग्रेस कहाँ है? कांग्रेस का अस्तित्व कहाँ है? कांग्रेस किस राज्य में बचा है? कांग्रेस सबसे कम विधायक संख्या है, सबसे विपक्ष का दर्जा खो दिया जिस कांग्रेस ने। पश्चिम बंगाल में जिस कांग्रेस 0 में पहुंच गया, केरल में अस्तित्व जिनका खत्म हो गया, असम में सत्ता के ख्वाब देखने वाले सत्ता से बाहर हो गए। जनता ने पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया। साथ ही प्रदेश सरकार को वैक्सीनेशन की नीति पर भी पूर्व सीएम रमन सिंह ने घेरा। आपने तो वैक्सीन को रोका है, वैक्सीन को देश में दुनिया में बदनाम करने की कोशिश किया है। और इस वैक्सीन को जिस प्रकार उन्होंने कहा कि इस वैक्सीन का उपयोग हम जब तक 3rd ट्रायल नहीं हो जाएगा नहीं करेंगे, विलम्ब किया महीनों। तो ये इनकी नीति हमेशा रही है कि सरकार और केंद्र सरकार की नीति की आलोचना करना, अपना काम छोड़कर सिर्फ और सिर्फ आज छत्तीसगढ़ में कोरोना की स्थिति बिगड़ी है तो इसके लिए जवाबदार कौन रहा? कोरोना काल में पहले वैक्सीनेशन और वैक्सीनेशन पर मचे बवाल के बीच एक बार फिर छत्तीसगढ़ में सरकार और विपक्ष आमने सामने है। जहां एक तरफ प्रदेश सरकार ने केंद्र पर जनता को परेशान करने का आरोप लगाया, तो वहीं विपक्ष प्रदेश सरकार को घेरने के लिए पीछे नहीं हटा। टीम न्यूज़ स्टेट।